बचपन में हम बहुत फालतू बातों पे ज़िद किया करते थे। आज वही ज़िद याद आए तो हमें ऐसा लगेगा कि हम क्या कैसी ज़िद थी वो नासमझी वाली। जैसे कि हमें कैट वाले कपड़े पहनने हैं, वो जिसमें डॉग बना है वो वाले कपड़े पहनने हैं, हमें ये वाली आइसक्रीम, इस तरीके की अ, नासमझों वाली ज़िद हम किया करते थे। पर आज वही चीज़ें हमें ऐसी लगती हैं जैसे कि अ, बड़ा व्यर्थ का हमारी डिमांड्स थी, हम कितने पागल थे। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप अपने आप को देखेंगे ना, तो हो सकता है कि जिन चीज़ों की आज आपको डिमांड हो, आज जो चीज़ें आपको लगती हो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें आपको बेवजह लगे या ऐसा लगे कि मुझे नहीं चाहिए। और यही समय की ताकत होती है। समय सिर्फ हमें चीज़ों को हमसे लेता और देता नहीं है, मतलब चीज़ें हमसे कई बार छिन जाती हैं समय के हिसाब से। कई बार हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो समय सिर्फ चीज़ें लेता या देता नहीं है। समय हमें सद्बुद्धि भी प्रदान करता है। जब ईश्वर हम पर कृपा करते हैं ना, तो वो हमें ज्ञान का चश्मा दे देते हैं। ज्ञान का जब हमें चश्मा देते हैं, तो हमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। फिर हमें अपनी कमियाँ भी नज़र आती हैं कि हे भगवान, ये हम क्या माँग रहे थे आपसे? कैसी मेरी इच्छाएँ हैं? हम अपने भौतिक सुख संसाधनों के लिए, जो कि हम सभी गृहस्थों के लिए अनिवार्य है, उसको भी, उसकी कामना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कई बार हम ऐसी कोई चीज़ माँगते हैं जिसके लिए हम ईश्वर से ज़िद करते हैं कि हमें चाहिए, फिर हमें मिल जाती है तो हमें लगता है कि इससे तो हमारा नुकसान ही हुआ, हमारे जीवन में कष्ट ही आए। तो समय बहुत बलवान है, बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ बता जाता है। और जब आपका बुरा समय हो ना, तो ईश्वर का धन्यवाद करना। जब आपके आगे पीछे कोई ना हो ना, आपको पूछने वाला कोई ना हो ना, तब ईश्वर का धन्यवाद करना। क्योंकि वही समय होता है जब आपका हृदय द्रवित होता है, वही समय होता है जब आप करुणा से भरे होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, विनम्रता से भरे होते हैं। और ऐसे हृदय की पुकार ही ईश्वर सुनता है। क्योंकि प्रेम, विनम्रता, करुणा से भरा हृदय जो होता है ना, वो अहंकार रहित होता है। उसमें कोई भी घमंड नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता। सिर्फ प्रेम होता है, विनम्रता होती है, और हम अपने आप को बहुत किंचित महसूस करते हुए जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तब वो पुकार सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। बाकी करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सच तो ये है कि हमारी सिंप्लिसिटी जो होती है ना, वो उनके दिल को छू जाती है।